एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बस अभी मैं न्यू व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज दिन है आपका फ्राइडे का और टाइम हो रहा है मॉर्निंग के बज रहे हैं ठीक 9:15। और बस मैं सुबह ही मॉर्निंग में आरव को स्कूल छोड़ करके आ चुकी हूँ। हस्बैंड को भी छोड़ दिया था मेट्रो पे और आ गई हूँ। मैंने अपना क्लीनिंग वगैरह सारे काम कर दिए। सुबह मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी, और कल बिरयानी बनाई थी तो बिरयानी बच गई थी, तो मैंने वही बिरयानी हस्बैंड को गर्म करके दे दिया है। वो ब्रेकफास्ट में खा लेंगे ऑफिस में जा करके। और सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैंने आरव को चौकोस दिया था और हमने पराठा बनाया था वही सत्तू का फिल करके। तो पराठा हमने चाय के साथ खा लिया था। तो बस काम सारे ख़त्म हो चुके हैं। अभी मैं जस्ट बैठी हूँ। अब फ़िलहाल अभी टाइम है आरव को लाने में, तो मैंने फिर अपने लिए मैंने कहा एक बार बनाती हूँ मस्त बिल्कुल चाय प्योर दूध की। तो ये बन गई है मेरी चाय। अब मैं एंजॉय करूँगी चाय। तो चलिए चाय पीते हैं, फिर देखती हूँ आगे क्या काम है। फ़िलहाल तो सारे काम मैंने निपटा लिए। थोड़े से यूटेंसिल्स थे, मैंने उनको भी क्लीन करके रख दिया है। कपड़े थे मेरे जो मैंने साफ़ कर लिए थे, हैंड वॉश ही किया था आज, क्योंकि थोड़े ही कपड़े रहते हैं तो मैं कर लेती हूँ। जब ज़्यादा कपड़े निकलते हैं पैंट शर्ट्स वगैरह तो मैं फिर, या बेडशीट्स रग्स, तब मैं मशीन लगाती हूँ, क्योंकि मुझे मशीन लगाना भी एक झंझट ही लगता है। पहले मेरी एक तो सेम ही है, पहले पानी डालो, फिर उसके बाद फिर उसके ड्रायर के लिए लगाओ पहले, फिर पानी से करो, तो मुझे ज़्यादा वो हैक्टिक लगता है और टाइम टेकन प्रोसेस है वो। तो बस चलिए सारे काम हो चुके। कपड़े भी मैंने फैला दिया है, धूप क्योंकि अच्छी खासी निकली हुई है, तो आई थिंक आज कपड़े सूख जाएंगे मेरे। कल के भी कपड़े नहीं सूखे थे। तो बस चलिए मैं अपना चाय एंजॉय करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बस अभी आज सैटरडे का दिन है, मैं आपसे मिल रही हूँ 2 दिन के बाद। तो एक्चुअली कल कुछ इच्छा ही नहीं हुई बनाने की, तो आज तो मेरे भगवान जी की छठी है। आज 6 दिन के हो गए हैं, तो आज तो छठी मनाएंगे। तो अभी क्या है, सुबह का मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं ठीक 9:30 सुबह के। मैंने शावर ले लिया, आरव ने ले लिया, हमने भगवान की पूजा कर ली है, आरती कर दी है, एक भोग लगा दिया है, आरव ने खा भी लिया है भोग को। तो बस अभी आज छठी है, तो मैं बनाऊंगी आज कढ़ी चावल, तो बनेगी ही बनेगी क्योंकि मस्ट है कढ़ी बनना। और मैं दही बड़े बनाऊंगी, मेरा बहुत मन कर रहा है दही बड़े का भी। और आज भगवान की छठी है, तो आज तो भाई व्यंजन बनने ही चाहिए। तो बस, और सुबह मॉर्निंग में मैंने बना दिया था आज लौकी के कोफ्ते, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना ही रहता था और आरव की तो छुट्टी है, तो मैंने लौकी के कोफ्ते बना दिए थे घिया के। तो कोफ्ते और रोटी मैंने बना दी थी, तो मैंने आरव के पापा को दे दिया है लंच पैक करके। और आरव को और मैंने भी नाश्ता कर लिया है। तो हमने तो वही चाय पराठा, जो कि आपको पता है कि हम चाय पराठा ही खाते हैं, तो चाय पराठे का नाश्ता हमने कर लिया है, एक एक पराठे का। और बस अब मैं चलूँगी धीरे धीरे। अभी कोफ्ते भी पड़े हुए हैं मेरे पास, तो खाली करूँगी पहले तो कढ़ाई, एंड सेकंड थिंग फिर बर्तन है, बर्तन भी साफ़ करने, और साथ के साथ मैं कढ़ी भी छौंक देती हूँ। कढ़ी बनने में क्योंकि टाइम लगेगा, फिर भगवान को भोग भी लगना है, तो कढ़ी छौंकती हूँ मैं, चावल सोख करके रख देती हूँ और दही बड़े की तैयारी करती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो बस मैं किचन में आ गई हूँ और कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास दही नहीं था, तो मैंने ब्लिंकिट से मंगा लिया दही भी और दूध वगैरह भी, और 2-3 चीज़ें और बस अभी मैंने बेसन का घोल बनाया हुआ है, उसमें नमक डाला है, जीरा और हल्का सा मसाला, और उसकी मैं पकौड़ियाँ बना ले रही हूँ, क्योंकि आज बिना प्याज लहसुन के बनेगा खाना। तो मैं इसमें, अदरवाइज़ तो मैं प्याज के पकौड़े बना लेती हूँ। बस अभी क्या है कि अब बिना प्याज लहसुन के बनना है, तो मैं बेसन के सिंपल पकौड़े बना रही हूँ। और आज मैं दूसरी तरीके से बनाऊंगी कढ़ी। तो मैं पहले ना कढ़ाई में मैं पकौड़े अपना बना लेती हूँ, और मुझे जो दही बड़े बनाने हैं तो उसका बड़ा भी मैं इसी में फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसी में कढ़ी छौंक दूँगी अपना, तो मेरा काम भी हल्का हो जाएगा। अदरवाइज फिर अलग से मुझे कढ़ाई लगानी पड़ेगी, उसमें पकौड़े वगैरह करने पड़ेंगे। और मैंने आरव के लिए आज मीठी दही मंगाई हुई थी, जो मीठी दही होती है, तो आरव को बहुत पसंद आई है, तो आरव वही अपना एंजॉय कर रहा था, मिष्टी दही। तो चलिए मैं जल्दी से कढ़ी छौंक लेती हूँ, पकौड़े और बड़े बना लेती हूँ सबसे पहले, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। कैसा है? हेलो गाइस, तो बस मैंने कढ़ी अभी छौंक दी है। अब ये जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता, तो मैं इसको ऐसे ही चलाती रहूँगी।
तो कढ़ी की तो मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो गई। अब इसको बस पकने में टाइम लगेगा 1 घंटे एटलीस्ट। और ये मैंने बड़े भी बना लिए हैं, बड़े सारे। इसको हल्का सा पानी में भी डाल करके वो कर लिया था। तो अभी मैं दही बड़े का भी प्रिपरेशन डन है मेरा। और सौंठ आपको पता है मैंने बना ही लिया था, पहले ही बना करके रख लिया था अपने बॉटल में। सौंठ अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मेरी सौंठ जो मैंने बनाया था। तो ये सौंठ बन करके रेडी है ऑलरेडी। तो सौंठ बनी हुई है, बस मुझे अभी ये रही दही मेरी। और बस अब दही में मिक्स करूँगी मैं। जीरा वगैरह भूजना है मुझे, पीसना है, हल्का सा लाल मिर्च। और बस दही बड़े तैयार ही हैं। बस अब मुझे यही कढ़ी बन जाए, देन उसके बाद मैं चावल भिगो देती हूँ। और पूड़ियाँ नहीं बनाऊँगी मैं। वैसे तो त्योहार कुछ होता है तो पूड़ियाँ बनती है, लेकिन हमारे यहाँ पूड़ियाँ ना कोई खाता नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ रोटियाँ ही बना दूँगी। हेलो गाइस, तो बस मेरा भोग की थाली तैयार है। राइस है, ये बड़े हैं, कढ़ी, रोटी और ये कोफ्ते और ये मेरा दही बड़ा। तो बस मैं ये अभी भोग लगाऊंगी। तो चलिए भोग लगाती हूँ, उसके बाद फिर फिनिश करते हैं हम अपना लंच। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, तो बस अभी संडे मॉर्निंग का टाइम है और टाइम हो रहा है मॉर्निंग के, बज रहे हैं ठीक 10 और मेरे सारे काम हो चुके हैं। मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली है सारी चीज़ें। और ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया था ब्रेड पकौड़ा हस्बैंड के लिए, और अपने और आरव के लिए मैंने सैंडविच बना दिया था, क्योंकि मुझे ब्रेड पकौड़ा पसंद नहीं है, आरव को भी उतना पसंद नहीं है। तो हम दोनों के लिए मैंने बना दिया था सैंडविच और हस्बैंड के लिए बना दिया था ब्रेड पकौड़े और साथ में मिर्च की चटनी। बहुत टेस्टी था। तो हमारा ब्रेकफास्ट जस्ट अभी हुआ है फिनिश। और तो चाय हमने मॉर्निंग में ही बना दी थी, दोबारा अभी चाय नहीं बनाया। अब बस जा रही हूँ मैं तुरंत शावर लेकर आऊँगी, भगवान नहलाऊँगी और उसके बाद फिर वही लंच की तैयारी करेंगे। तो वो तो 12-1 बजे से स्टार्ट करूँगी मैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे सारे काम निपट चुके हैं। और संडे को ना मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में ही उठ जाऊंगी, इतना काम निपटा लूँगी, लेकिन आज मैं उठी 6:30 बजे। मतलब नींद ही खुली मेरी 6:30 बजे। देखा मैंने तो दिन हो गया था, तो मैं समझ रही थी कि 7-7:30 होगा, बट 6:30 ही बज रहे थे। तो ठीक था, मैं बस उठी, चाय बनाया मैंने, चाय बिस्किट हमने लिया। उसके बाद फिर मैंने अपना थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर मैंने वही क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। झाड़ू लगा दिया है, मोपिंग हो गई है, क्लीनिंग हो गई है और बस अभी शावर लेना बाकी है। चलती हूँ, शावर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बस मेरी ये दिया बत्ती का टाइम हो गया था, तो मैं वही दिया बत्ती कर रही हूँ अपना पूजा पाठ करके। फिर मैं शंख बजाऊंगी अब ना। अच्छा, मैं डेली मैंने शंख बजाना स्टार्ट कर दिया है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग पूजा में भी। कहते हैं ना, मेरी दादी कहती थी कि शंख जिस घर में बजता है ना, तो 7 कोस तक, मतलब 7 कोस तक जो भी बुरी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव एनर्जी वगैरह, वो घर से दूर रहती हैं। तो शंख मेरे पास बड़ा सा है, ये मेरी
मम्मी लाई थी। गए, मम्मी डैडी सब गए हुए थे, मेरी सिस्टर गई हुई थी जगन्नाथपुरी, तो वहाँ से ही वो लोग मेरे लिए शंख लेकर के आए थे। मतलब 3-4 शंख लाए थे अपने घर के लिए, मेरे लिए, सिस्टर अपने लिए ली थी। तो ये वही शंख है, तो ये बहुत अच्छे से बजता है। और बस मैंने उसके बाद फिर चाय बनाई थी अपने लिए, क्योंकि चाय के बगैर तो मेरा शुरू ही नहीं होता है दिन। तो बस चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर देखती हूँ मैं आगे का क्या काम है। तो बस वही आगे का काम फिनिश करूँगी। और चाय बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि मैं काली मिर्च डाल देती हूँ 4-5-6 दाने कम से कम, तो एक अलग ही टेस्ट आता है। और इलायची रहती है, अदरक रहता ही है, तो बहुत अच्छी लगती है। हेलो एवरीवन, तो बस अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। पहले फ़ैन ऑन कर लेती हूँ। और बस अभी मैं रेडी हुई हूँ कि आरव को लेने जाना है। तो अभी तो टाइम है आरव को ले जाने में, बट रेडी हो गई हूँ मैं। देखती हूँ, अगर मैं थोड़ा सा, मुझे कुछ काम भी है तो चली जाऊँगी पहले, तो पहले के काम निपटा लूँगी। और बस मॉर्निंग में आज मैंने बनाया था बैगन। एक्चुअली मेरी सारी सब्ज़ी ख़त्म हो गई है। मेरा आलू तक इवन आज ख़त्म हो गया। लास्ट आलू था, मैंने सारा यूज़ कर लिया जितने भी बचे थे। तो आज मैंने बैगन आलू की और टमाटर की मिक्स सब्ज़ी बनाई थी, और बनाया था साथ में रोटियाँ। और मेरे पास आलू पड़ा हुआ था, क्योंकि कल मैंने सैंडविच बनाया था और ब्रेड पकौड़े बनाए थे। तो आलू मेरे पास लेफ़्ट ओवर था, जो भुजी हुई जो समोसे की आलू नहीं होती वो, तो मैंने फिर सैंडविच बना दिया था। तो बस यही हमने खाया है सब ने, और सैंडविच का नाश्ता कर लिया है हमने। और ये देखिए, आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो बेडशीट तो मैंने निकाल दिया है यहाँ की, बट अभी तक कुछ मैंने बिछाया नहीं है। मेरी ना एक्चुअली ब्राउन कलर की बेडशीट है, तो मैं सोचूँ इसमें मैं ब्राउन ही बिछाऊंगी। और वो उसका ना तकिया का कवर मिल नहीं रहा है, कुशन कवर उसका, क्योंकि इस कमरे में ना मैंने जो कर्टन्स लगा रखे हैं वो ब्राउन है, जो बेड है वो भी मेरा ब्राउन और वाइट के कॉम्बिनेशन में ही है। तो आई जस्ट फाइंड आउट कि हाँ वो मुझे बेडशीट मिल जाए, दैन उसके बाद ही फिर मैं इसमें कवर लगाऊंगी बेडशीट्स वगैरह। तो बस अभी फ़िलहाल मैं रेडी हो गई हूँ, चलते हैं थोड़ी देर में, तो आरव को लेकर के आते हैं। और आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है, रखा है दिल्ली में। कल अच्छा ना ज़्यादा गर्मी थी, कल 3 डिग्री दिखा रहा था मुझे न वेदर रिपोर्ट पे भी, कि 3 डिग्री ज़्यादा है। और आज का दिख रहा था कि आज 3 डिग्री कम है। तो मैं अपने हस्बैंड को यही बोल रही थी कि देखो, डेली तुम नहीं रहते तो इतनी गर्मी नहीं है, आज तुम घर पे हो तो तुम्हारी वजह से 3 डिग्री ज़्यादा गर्मी है। तो बस आज तो वैसे धूप नहीं है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, लग रहा है कि मतलब भयंकर बारिश होगी। अब आगे तो भगवान की इच्छा है, होती है नहीं होती है, बट अभी लग रहा है देख करके कि बारिश होगी। तो बस चलिए, मैं सोचूँ जल्दी से चल करके आरव को भी ले आते हैं, क्योंकि फिर बारिश स्टार्ट हो गई तो फिर मैं जा नहीं पाऊँगी। तो चलिए। और मुझे ना तीज आज हो गई है, 2 तारीख है ना, हाँ आज 2 तारीख हो गई है, 2 सितंबर, और 6 तारीख की तीज है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ब्लाउज़ मेरा अभी तक सिलने के लिए ही मैंने नहीं दिया है साड़ी का। फिर मैं सोचूँ कि अब दूंगी भी तो इतनी जल्दी तो सिलने से रहा टेलर वाले भैया। और सेकंड थिंग कि इतना ब्लाउज़, फिर मैं सोची कि उस पर गोल्डन भी चल जाएगा, तो मैं देखूंगी गोल्डन ब्लाउज़ ही वियर कर लूँगी, क्योंकि ब्लाउज़ का ना सिलवाने का इतना मतलब भी नहीं रहता है, क्योंकि मैं साड़ियाँ पहनती ही नहीं हूँ। मतलब मेरे पास आप बिलीव नहीं करोगे कि शादी की साड़ियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने एक बार भी नहीं पहनी हुई हैं। ऐसी कम से कम 15 से 20 साड़ियाँ हैं मेरे पास, जो मैंने एक बार भी नहीं पहनी है। क्योंकि हमेशा मैं खरीद ही लेती हूँ, और साड़ियाँ तो मैं जनरली खरीदती ही नहीं हूँ, क्योंकि साड़ियाँ मेरे पास ऑलरेडी बहुत हैं, 25-30-35 साड़ियाँ हैं, जिसमें से मैंने वही मैं पहनती हूँ। और सारी साड़ियाँ, मतलब जो भी साड़ियाँ मैंने पहनी है सिर्फ एक एक बार पहनी है। उनका ब्लाउज सिलवाओ, पिको फॉल करवाओ, ब्लाउज इतने महंगे सिलते हैं, और उसका एक ही बार मैं पहन करके रख देती हूँ। तो मेरा ये था कंसर्न कि चलो एटलीस्ट एक बार तो मैं पहन लूँ। तो वही सब पड़ी हुई हैं पूरी साड़ियाँ, पूरा बेड भरा हुआ है। मेरा एक स्टोरेज बॉक्स है बड़ा सा, आयरन का बकस चलता था, बक्सा पहले के टाइम में, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, उसमें पूरा भरी हुई हैं साड़ियाँ। कुछ साड़ियाँ अलमीरा में भी रखी हुई हैं। तो इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इतना क्या मैं ब्लाउज सिलवाऊँ, पहनूंगी मैं है नहीं। तो मैं सोचती हूँ गोल्डन कलर की ब्लाउज उसमें वियर कर लूँगी साथ में, और पीको फॉल के लिए दे देती हूँ, पीको फॉल जल्दी हो भी जाएगा। फिर मुझे मैचिंग की चूड़ियाँ भी लेनी है। चूड़ियाँ नहीं, मैं गई थी जब जन्माष्टमी की शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा था कि चूड़ियाँ भी ले लूँ। उस टाइम पे चूड़ियाँ ही नहीं मिली मुझे पर्पल कलर की, मुझे पर्पल और गोल्डन का सेट लगवाना है। चलती हूँ, देखती हूँ मिल जाएगा तो मैं ले लूँगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के चलते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में।
और बस ये नेक्स्ट डे हो गया है, तो मैं ना सुबह का मॉर्निंग का सारा काम निपटा करके बैठी हुई थी। मैं टीवी वॉच कर रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम था आरव को स्कूल से लाने में। तो मैंने ना, मेरे को फाइलर करना था, तो वही नेल्स फाइल कर रही थी मैं, क्योंकि मुझे ना नाखून खाने की आदत थी बचपन से। तो बचपन में तो मैं खाती थी, उसके बाद फिर जब मैं बड़ी होगी मुझे शौक़ हुआ नेल्स बड़े करने का, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर बीच में ना फिर से मैंने नेल्स हल्के हल्के, खाती तो नहीं थी, कट करके फेंक देती थी, कट करती थी। तो अब मैंने फिर से वही स्टार्ट कर दिया है, मुझे नेल्स बड़े करने हैं क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं सारे। और मैं ना कल गई थी मार्केट, मुझे तीज का सामान लेना था, तो मैं ये 2 कड़े लेकर के आई हूँ। ये ग्लास का है, कांच का, बहुत ही क्लासी लग रहा था मुझे, तो मैंने ले लिया। वैसे भी मुझे डेली यूज़ के लिए चाहिए था। तो बस मैं इसी के साथ अपने इस छोटे से वीडियो का एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा ये वीडियो, उसको बताइएगा ज़रूर, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।